Hey guys, in this video we'll be taking up डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर की एक वीडियो ऑलरेडी इशू हो चुकी है। उस वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि मैसेज को कैसे साइन करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि डाइजेस्ट को कैसे साइन करते हैं। अब डाइजेस्ट क्या होता है? एक तरह की समरी होती है मैसेज, ठीक है। जैसे हम रीडर डाइजेस्ट पढ़ते हैं ना, तो वो एक समरी होती है जो भी करंट इवेंट्स होते हैं। तो वैसे ही एक डाइजेस्ट बना लिया जाएगा पूरे के पूरे मैसेज का, और उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा और उसको भेजा जाएगा रिसीवर के पास। अब ये प्रोसेस कैसे होता है वो हम देखते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे डाइजेस्ट बनाया कैसे जाता है, फिर हम देखेंगे ट्रांसमिशन कैसे होता है डिजिटल सिग्नेचर के साथ। ओके, अब डाइजेस्ट बनाने के गाइस दो तरीके हैं। डाइजेस्ट बनाने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका है शावन। शावन भी एक एल्गोरिथम है जो कंप्रेशन का बेसिकली एल्गोरिथम डाइजेस्ट बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा है MD5। ओके, मैसेज डाइजेस्ट 5। मैसेज डाइजेस्ट की फुल फॉर्म होती है, और शाह की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर हैश एल्गोरिथम। सिक्योर हैश एल्गोरिथम। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें हैं हैशिंग के फंक्शन। ओके, अब हैशिंग के फंक्शंस हैं तो ये काम आते हैं डाइजेस्ट बनाने में। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। जो हैशिंग का इस फंक्शन होता है ना, पहले शावन की बता देता हूँ। ये जो करते क्या, मैसेज है मेरा वेरिएबल हो सकता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैसेज जो है वेरिएबल होता है, वेरिएबल लेंथ का होता है बेसिक, ठीक है। मैसेज वेरिएबल लेंथ का होता है, तो उसको जो भी मेरा डाइजेस्ट का एल्गोरिथम होगा उससे पास करवाया जाएगा, और ये मुझे को फिक्स्ड लेंथ की डाइजेस्ट आउटपुट में दे देगा। और ये जो एल्गोरिथम है, मे बी इट्स शावन और मे बी इट्स MD5, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, अब मैं बताता हूं कि जो MD5 होता है गाइस, वो बनाता है बेसिकली 120 बिट्स की आउटपुट, 120 बिट्स की डाइजेस्ट। तो कितने बाइट हो गए? ये हो गए 15 बाइट्स। और ये तो हो गया शावन के केस, ओ सॉरी MD5 के केस में। जो शावन होता है, ये जो बनाता है एल्गोरिथम SHA-1, दैट इज ऑफ 160 बिट्स। जो डाइजेस्ट, इसका डाइजेस्ट बनेगा 20 बाइट्स का डाइजेस्ट, राइट। तो ये जो है मैसेज कुछ भी हो सकता है। मैसेज मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी और बताना मुझे। तो जो हैशिंग फंक्शन है गाइस, वो एक 1-to-1 फंक्शन है और यूनिडायरेक्शनल है। मतलब ये दोनों ही यूनिडायरेक्शनल हैं और 1-to-1 है। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं। अगर मैसेज को मैंने पास करवाया इस हैशिंग फंक्शन से, तो जो डाइजेस्ट बनेगा, ठीक है, डाइजेस्ट बन गया। ये यूनिडायरेक्शनल है, मीनिंग मैसेज से डाइजेस्ट तो बन गया, लेकिन डाइजेस्ट से उसी हैशिंग फंक्शन के साथ क्या आप मैसेज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सिर्फ मैसेज से डाइजेस्ट बन सकता है, लेकिन डाइजेस्ट से मैसेज नहीं बन सकता। ओके, पूरी बुक की समरी बन सकती है, लेकिन समरी से पूरी बुक नहीं बन सकती, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिडायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैशिंग फंक्शन। एंड मैंने एक और बताया कि ये 1-to-1 है। 1-to-1 का मीनिंग क्या है? एक मेरे पास M1 है, मैसेज 1, एक मेरे पास मैसेज 2 है। इसको जब मैं हैशिंग फंक्शन से पास करता हूं, मान लीजिए ये मेरा H1 है, और इस पे भी सेम ही हैश फंक्शन लगाता हूं H1, तो जो आउटपुट आएगी दैट विल बी डिफरेंट। ये डाइजेस्ट 1 बनेगा, ये डाइजेस्ट 2 बनेगा, ये हमेशा डिफरेंट होंगे। हैशिंग फंक्शन सेम है, लेकिन जो मैसेज आएगा मेरा दैट इज डिफरेंट, राइट। जो मैसेज है मेरा दैट इज डिफरेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं। अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे क्या होगा? मान लीजिए 48, 98, ये एक मेरा मैसेज है, या 97 ले लीजिए, ये एक मेरा मैसेज है, ये मैंने भेजना है। और यहाँ पे मैसेज है मेरा 72 and 1, ये एक मेरा मैसेज है। ये दोनों मेरे मैसेजेस हैं।
ये M1 है, ये M2 है। अब मैं हैशिंग फंक्शन ले लेता हूँ। हैशिंग फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, हैशिंग फंक्शन में मान लीजिए मैं कर लेता हूँ डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी कर लेता हूँ डिवाइड बाय 2। बेसिकली हैशिंग फंक्शन क्या होता है, मॉड होता है, ठीक है। और हैशिंग फंक्शन में आउटपुट जो मेरी होती है, तो अब देखिएगा 48 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 24, 47 को करूंगा तो क्या आएगा 23.5, राइट। तो 23.5 इसका मान लीजिए ये है, या मैं लोअर बाउंड ले लेता हूं तो 23 आ जाएगा। तो मैसेज मेरे आउटपुट क्या आएगा 23 और 24 और 23। जब मैं यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा क्या गया 36, और 2 से डिवाइड करूंगा 0.5, तो मैं लोअर बाउंड ले रहा हूं तो 0 ले लेता हूं। ओके, आप ये देखिए हैश फंक्शन मैंने डिवाइड बाय 2 ही यूज किया है, लेकिन अगर मेरे मैसेजेस डिफरेंट है तो डाइजेस्ट भी डिफरेंट ही क्रिएट हुई, मतलब आउटपुट डिफरेंट क्रिएट हुई। तो ये 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब एक मैसेज की एक ही डाइजेस्ट बनेगी, दूसरे मैसेज की दूसरी ही डाइजेस्ट बनेगी। ऐसे नहीं कि एक मैसेज में अगर हम मल्टीपल मैसेजेस के लिए सेम हैश फंक्शन यूज करते हैं तो सेम डाइजेस्ट नहीं बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए हर डिफरेंट आउटपुट बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज हैश फंक्शन 1 to 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो सिक्योर हैश एल्गोरिथम है और मैसेज डाइजेस्ट 5 है, ये फिक्स्ड आउटपुट जनरेट करते हैं, फिक्स्ड लेंथ के आउटपुट जनरेट करते हैं। मैसेज में भी यहां पे अगर 72 की जगह 72 और 1 की जगह सिर्फ 72 होता तो ये सिर्फ 36 ही जनरेट करता है ये हैश फंक्शन। तो वही मैं कह रहा हूं कि मैसेज में भी डिफरेंट बिट्स का हो लेकिन फिक्स्ड लेंथ की आउटपुट होगी। मैसेज कोई 2 बिट्स का, कोई 3 बिट्स का, कोई 4 बिट्स का है, लेकिन जो आउटपुट है वो 120 बिट्स की, जैसे MD5 में, और SHA में जो है वो 160 बिट्स की ही जनरेट होगी। एक तो बात ये मैंने आपको डाइजेस्ट के बारे में समझाई कि डाइजेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब उसके बाद लेट मी टेक सम स्पेस ओवर हेयर। ओके, तो अब हमने क्या देखना है कि ये डाइजेस्ट को भेजा कैसे जाएगा डिजिटल सिग्नेचर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक सेंडर है, उसके पास ये मैसेज है। उसने सबसे पहले क्या किया गाइस, उसने इस मैसेज फंक्शन को हैश किया, हैशिंग फंक्शन इंप्लीमेंट किया। हैश करने के बाद क्या बन गया, डाइजेस्ट बन गया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या होता है, एक पब्लिक की क्रिप्ट मतलब प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। तो जो प्राइवेट की है वो एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है, और जो सेंडर की पब्लिक की, मतलब सेंडर की ही प्राइवेट की एनक्रिप्शन के लिए यूज होगी, सेंडर की ही पब्लिक की डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी रिसीवर साइड पे, क्योंकि डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पे होता है। तो जब मैंने डाइजेस्ट बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी प्राइवेट की है एस की, बेसिकली एस की जो प्राइवेट की है उसके साथ इस डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट कर दूंगा। इस डाइजेस्ट को मैंने बेसिकली एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आ जाएगी। यहां पे मेरे पास एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, सेंडर ने यहां पे क्या की, ये जो मेरे पास है इसको ऐड ऑन कर दिया, बेसिकली मैसेज प्लस एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट, मतलब अपेंड करके भेज दिया, अपेंड कर दिया मैंने, ठीक है, मैसेज प्लस एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया, ओरिजिनल मैसेज की बात कर रहा हूं, ये उसने उसको नहीं एनक्रिप्ट किया मैसेज को, सिर्फ डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया मैंने, उस डाइजेस्ट को भेज दिया जो मेरी एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है। ये पूरा जो पैकेट है ये जाएगा रिसीवर के पास। यहां पे मान लीजिए रिसीवर है, ये मेरा ट्रांसमिशन मीडिया है। जब रिसीवर के पास जाएगा तो इसे मुझे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है। तो रिसीवर के पास जब M और D आ जाएंगे, ये एनक्रिप्टेड है, तो रिसीवर क्या करेगा, इन दोनों को पहले तो अलग अलग कर लेगा, मैसेज को अलग कर लिया और डाइजेस्ट को अलग कर लिया। ओके, अब मेरे पास ये अभी तक एनक्रिप्टेड है, तो जो मेरा सेंडर है उसकी जो पब्लिक की होगी उसको मैं यहां पे यूज करूंगा, रिसीवर उसे यूज करेगा इसके लिए, इस डाइजेस्ट को डीक्रिप्ट करने के लिए। इस डाइजेस्ट को जब वो डीक्रिप्ट करेगा तो यहां पे मेरे पास डिक्रिप्टेड
डाइजेस्ट बन जाएगी जो यहां पे थी, ये डिक्रिप्टेड डाइजेस्ट बन गई। और जो ये मैसेज है इसकी वो डाइजेस्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा डाइजेस्ट? जैसे हमने यहां बनाया था सेम हैश फंक्शन यूज करके, यही हैश फंक्शन यहां पे यूज होगा, इसका वो डाइजेस्ट बनाएगा। अब एक डाइजेस्ट ये बन गई जो कि हैश फंक्शन के बाद बनी, और एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट को मैंने डिक्रिप्ट कर लिया तो भी यही बन गई। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, ओरिजिनल मैसेज था ना ये तो एनक्रिप्ट नहीं हुआ था, ओरिजिनल मैसेज को हैश फंक्शन लगाया, डाइजेस्ट बनाई, और जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट थी मेरे पास उसको मैंने डिक्रिप्ट किया और डिक्रिप्टेड डाइजेस्ट बनाई। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जो मैसेज है मेरे पास प्रॉपरली डिलीवर हो गया है। इसे कहते हैं डाइजेस्ट को साइन करके भेजना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब क्या क्या है, वही हम PIAN वाला मेथड लेते हैं जो हम अभी तक करते हैं, प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। तो सबसे पहले अगर प्राइवेसी की बात करें, प्राइवेसी तो होती ही नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्राइवेसी इसमें नहीं होती, क्या नाम है, अपने डिजिटल सिग्नेचर्स में। क्यों? क्योंकि पब्लिक की है जो वो रेडिली अवेलेबल होती है डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके, लेकिन जो इंटीग्रिटी डेटा की मेंटेन करनी है, अब जब इंट्रूडर बैठा है, ठीक है, इंट्रूडर ने क्या किया, वो ट्रांसमिशन मीडिया पे बैठ गया आके, या उसे कैसे ना कैसे कनेक्ट कर लिया, उसके पास डेटा आ गया, तो इंट्रूडर ने क्या किया, डेटा में कुछ चेंज करके बेसिकली वो रिसीवर को भेज देगा। ओके, डेटा में उसने कुछ मॉडिफिकेशन की, यहां पे ओरिजिनल मैसेज में मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसने ओरिजिनल मैसेज में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी और रिसीवर को भेज दिया। ओके, जब वो रिसीवर को भेजेगा, जब रिसीवर, चलो ठीक है, रिसीवर इसकी क्या कहते हैं, डाइजेस्ट का मेथड तो बिल्कुल सेम रहेगा, डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्टेड डाइजेस्ट बन जाएगी। लेकिन जब जो मैसेज था वो तो अब मेरे पास मॉडिफाइड हो गया, ओरिजिनल नहीं रहा, मॉडिफाइड मैसेज आ गया, तो मॉडिफाइड मैसेज का जब हैश लगाएगा और डाइजेस्ट बनाएगा, क्या ये दोनों डाइजेस्ट इक्वल होंगी? नहीं होंगी। तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि मैसेज को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रेवल करते हुए मॉडिफाई कर दिया गया या मॉडिफाई हो गया है, तो मुझे इस पैकेट को डिस्कार्ड करना है। तो जब डिस्कार्ड ही कर देगा तो उसके पास गलत मैसेज वो रिसीव ही नहीं करेगा, तो डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन बेसिकली हम कैसे देखते हैं। ऑथेंटिकेशन होता क्या है कि जिस इंटेंडेड सेंडर ने डेटा भेजना था उसने भेजा है, यही बेसिकली चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये जो मैसेज है, मान लीजिए मॉडिफाइड मैसेज है, ठीक है, इसका ये चेंज है, हमारे पास डाइजेस्ट है, जो मेरा इंट्रूडर है उसने क्या किया, उसने कोई अपना ही मैसेज इनिशिएट कर दिया और रिसीवर को भेज दिया, अपना मैसेज को इनिशिएट कर दिया और रिसीवर को भेज दिया, और सेंडर वाला मैसेज तो उसने भेजा नहीं। जब उसने सेंडर वाला मैसेज नहीं भेजा, क्या फिर भी डाइजेस्ट सेम हो पाएगी? क्योंकि डाइजेस्ट में तो उसने हैश फंक्शन जो है वो सेंडर वाला लगाना है, यूजर ने, तो रिसीवर ने बेसिकली सेंडर वाला लगाना है। लेकिन जो ये मैसेज भेजेगा, इसने ये मैसेज तो कट कर दिया, मान लीजिए ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो जो ट्रांसमिशन मीडिया यहां पे कट कर दिया और अपना ही कोई मैसेज भेज दिया कि रिसीवर को लगे मैं सेंडर हूं, इंट्रूडर सेंडर है। तो जब वो उस पे हैश फंक्शन, बेचारा रिसीवर को तो पता नहीं किसने मैसेज भेजा है, लेकिन उसको तो यही लगेगा ना कि जो मेरे और एक्चुअल सेंडर के बीच में हैश फंक्शन की सेटिंग हुई है, वो हैश फंक्शन मैंने डाइजेस्ट बनाने में यूज करना है। क्या वो डाइजेस्ट बना पाएगा जो उसने भेजा था? नहीं बना पाएगा। क्या ये डाइजेस्ट जो इंट्रूडर है मैसेज, और मान लीजिए बहुत चला किसने डाइजेस्ट भी बना के भेज दी, साथ में एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट बना के भेज दी, एनक्रिप्शन करने के लिए इंट्रूडर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज करेगा। लेकिन जो रिसीवर है उसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वही पॉलिसी किसकी, पब्लिक की यूज करेगा, ओरिजिनल सेंडर की। तो ना तो ये वाली डाइजेस्ट डिक्रिप्ट हो पाएगी क्योंकि मैसेज और डाइजेस्ट तो इंट्रूडर ने भेजा है, लेकिन रिसीवर यूज कर रहा है उसे डिक्रिप्ट करने के लिए और डाइजेस्ट बनाने के लिए हैश किसका यूज कर रहा है, ओरिजिनल सेंडर का। तो ये डाइजेस्ट ही नहीं बन पाएंगे। तो फिर पता चल जाएगा रिसीवर को कि यहां पे कुछ ना कुछ धोखा हुआ है उसके साथ, ठीक है, तो उसको भी वो डिस्कार्ड कर देगा। तो ऐसे ऑथेंटिकेशन हमें मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि ओरिजिनल सेंडर ने नहीं भेजा। अब नॉन रेपुडिएशन है। नॉन रेपुडिएशन तो वही है कि अगर जो मैसेज है उसका जो डाइजेस्ट है वो उसी हैश फंक्शन से बन गया जो ओरिजिनल सेंडर और रिसीवर के बीच में बात हुई है कि ये हैश फंक्शन यूज करना है, और जो डिक्रिप्शन है वो होनी ही सेंडर की, पब्लिक की के थ्रू है,
और किसी के पब्लिक के थ्रू डाइजेशन बन ही नहीं सकता, डाइजेस्ट बेसिकली बन नहीं सकता, तो वो सेंडर है जो इनकार ही नहीं कर पाएगा, मना ही नहीं कर पाएगा, नो ही नहीं कह पाएगा कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा। नॉन रेपुडिएशन का मीनिंग ये होता है कि क्या जो सेंडर है उसने ही मैसेज भेजा है, राइट। तो रिसीवर ये वेरीफाई कर सकता है कि हाँ जी उसने ही भेजा है। अगर सेंडर मना भी कर देना कि मैंने नहीं भेजा, अगर उसने कुछ गलती कर दी तो सेंडर मना भी कर सकता है मैंने नहीं भेजा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई तूने ही भेजा है, तू मना नहीं कर सकता, तो उस केस में नॉन रेपुडिएशन यूज होती है। तो हैश फंक्शन और जो पब्लिक की है ऑफ ओरिजिनल सेंडर वो मैच की जा सकती है, राइट गाइस। So I hope you understood this concept. Thank you so much.